Hello, hi, namaste. Welcome back to my channel again. Today we are going to study Albert Bandura. Albert Bandura is mostly famous for what? Self-efficacy theory, social learning theory, reciprocal determination है ना, एंड पोपोडोल एक्सपेरिमेंट. एल्बर्ट बेंड्यूरा जी का नाम आते हैं ये तीन चार चीज़ें हमारे माइंड में आनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि इन्होंने क्या क्या थ्योरी दिया और उनमें क्या क्या बात थी. ठीक है. Albert Bandura, a prominent psychologist, is best known for his work in social learning theory and self-efficacy theory. His contributions have significantly influenced the fields of psychology, education and social work. ठीक है, इन्होंने कुछ मेजर थ्योरीज दी थी जैसे कि मैंने आपको बताया. अब इसको हल्का हल्का सा इसका कोड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सोशल लर्निंग में इन्होंने दो चीज़ों के बारे में बात की है. एक है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और दूसरा है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट जो कि काफ़ी फेमस है. ठीक है. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में इन्होंने क्या बात किया कि जो बच्चे हैं या जो एक इंसान है वो कैसे सीखता है, कैसे लर्न करता है, बाय ऑब्जर्विंग अदर्स. दूसरों को देख के ऑब्जर्व करके वो बिहेवियर, न्यू बिहेवियर लर्न करता है. और कैसे करता है? किसी को देख के, किसी की नकल करके और उसको ऑब्जर्व करके वो चीज़ें सीखता है. Albert Bandura proposed that people can learn new behaviors by observing others. This concept emphasizes the importance of modeling, imitation and observation in learning. अब बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, चलिए ये वाला मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी. सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग के 4 कौन से प्रोसेस होते हैं. अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन. अब इसका क्या मतलब है? अटेंशन, जो लर्नर है यानी कि जो सीख रहा है, जो इंसान है, उसके सामने जो मॉडल है, मॉडल कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड, पेरेंट, मम्मी पापा. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो अपने पापा को देख रहा है कुछ एक्शन करते हुए. तो अटेंशन का मतलब सबसे पहले उसको चीज़ें सीखने के लिए अपने पापा को अटेंशन, अपने पापा के तरफ अटेंशन पे करना होगा. ठीक है, फिर उन्होंने जो भी किया उसको रिटेंशन यानी उसको सीखना, रिमेंबर करना होगा. फॉर एग्जांपल जब गेस्ट गए तो पापा ने जो भी या मम्मी ने चाय का कप उठा के किचन में रख दिया. ये जब किया तो बच्चे ने अटेंशन किया कि अच्छा पापा या मम्मी ऐसा कर रहे हैं, मतलब ऐसा होता है. रिटेंशन में उसने याद कर लिया कि अच्छा अगली बार होगा तो मैं भी करूँगा. ठीक है, या मैं भी करूँगी. रिप्रोडक्शन मतलब लर्नर मस्ट हैव फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी टू रेप्लिकेट द बिहेवियर. कि अगली बार जब वो होगा तो एबिलिटी होना चाहिए कि अच्छा फिजिकली मैं उसको उठा के, जब मेंटली याद किया और फिजिकली उसको उठाया और मैंने किचन में जाके रख दिया. क्योंकि मम्मी पापा ने वैसे ही किया था, क्योंकि मैंने पहले अटेंशन पे किया, फिर उसको रिटेंशन किया, याद किया और फिर वही चीज़ सेम चीज़ की. ठीक है. रिप्रोडक्शन. मोटिवेशन में क्या है? देयर मस्ट बी अ रीज़न और इंटेंसिव फॉर द लर्नर. अगर उसने ये चीज़ किया, ठीक है, कोई चीज़ देखा, उसको याद किया और फिर वो बिहेवियर कर दिया उसने. अब अगर ये करने के बाद उसके मम्मी पापा उसको शाबाशी देंगे या चॉकलेट देंगे, अरे तुमने तो अच्छा वर्क किया, गुड वर्क गुड वर्क, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल, अगर ऐसा बोलेंगे या कुछ रिवॉर्ड देंगे, इंटेंसिव, ठीक है, इंसेंटिव देंगे, तो हो सकता है कि अगली बार वो बिहेवियर दोबारा करे. क्योंकि अच्छा आउटकम निकला ना, उसको शाबाशी मिली, तो वो अगली बार दोबारा करेगा या करेगी बच्चा, है ना. और वही अगर तुमने कुछ गलत सीख के गलत काम किया है तो तुमको मम्मी पापा डांटेंगे, पनिश करेंगे, क्योंकि वो गलत काम है. ठीक है, तो उसके लिए अगली बार वही चीज़ तुम अगली बार नहीं करोगे, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं आएगा ना. तुमको अच्छी चीज़, रिवॉर्ड मिला ही नहीं, पनिशमेंट मिल गया. जिस चीज़ के लिए रिवॉर्ड भी लेगा उसके लिए मोटिवेशन हाई हो जाएगी और वाइस वर्सा कम हो जाएगी पनिशमेंट के लिए. तो ये 4 प्रोसेस है इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. अटेंशन, learner must pay attention to the model. Retention, learners must be able to remember the behavior that has been observed. Reproduction, learners must have the physical and mental ability to replicate the behavior. And fourth one is motivation. There must be a reason or incentive for the learners to want to adopt the behavior. अब हम देखते हैं जो मैंने बताया था आपको बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, इससे कैसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग आपको समझ में आया, आई होप. अब देखते हैं बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था और ये चीज़ यहाँ कैसे अप्लाई होती है.
सो बैंड्यूरा ने क्या किया, ये काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है, वेयर चिल्ड्रन ऑब्जर्व एन एडल्ट बिहेविंग अग्रेसिवली टूवर्ड्स अ बोबोडॉल। बोबोडॉल वो होता है जो हम कह सकते हैं कि एक इन्फ्लेटेड, ठीक है, इन्फ्लेटेड बॉल, बोबोडॉल एक डॉल होती है जिसमें अंदर हवा भरी हुई रहती है, और उसको हम कितना भी पुश करें वो बार बार उठ के ऊपर आ जाती है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी। Where children observe an adult behaving aggressively towards a bobo doll, the children who observed the aggressive model were more likely to imitate the aggressive behavior themselves. जिन बच्चों ने, देखिए, जिन बच्चों ने देखा कि यार बोबो डॉल के साथ वो खेल रहे हैं, तो उन्होंने वैसे ही बाद में जाके किया, क्योंकि उन्होंने वही ऑब्जर्व किया, वही इमिटेट किया, उसी चीज़ की नकल की, तो वो वही सीखे। बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने ये देखा कि अच्छा ये अंकल हैं, ये बहुत ही अग्रेसिवली गुस्सा जता रहे, मार पीट रहे हैं बोबो डॉल को, उन्होंने वही देखा, वही सीखा, वही किया। तो इस सब क्या समझ में आ रहा है, यही 4 प्रोसेस समझ में आ रहा है ऑब्जर्वेशन लर्निंग के, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अब देखिए, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन तो समझ में आया होगा। मोटिवेशन, अगर अग्रेसिव वाले करने के बाद उनको पनिशमेंट मिल रही है तो अगली बार वो नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं होंगे वो गलत काम करने से। लेकिन अगर वो काम करने के बाद उनको अवार्ड या रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, किसी टाइप का अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो दोबारा मोटिवेशन आएगा और वो काम करेंगे। ये देखिए, जिन बच्चों ने अग्रेसिव बिहेवियर देखा था कि कोई बड़ा वो अग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है बोबो डॉल के साथ, तो उन बच्चों ने भी सेम टू सेम वैसा ही देखा और वैसा ही किया। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि बोबो डॉल कौन है, कैसा होता है, और ऑब्जर्वेशन लर्निंग इसमें हमने कैसे किया। सो यही था अल्बर्ट बंड्यूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी। अब हम देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। एप्लीकेशंस की बात करें, एजुकेशन में है, मीडिया इन्फ्लुएंस में है, बिहेवियर थेरेपी में है। एजुकेशन में कैसे कि भाई टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है ना, टीचर और पेरेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है चिल्ड्रन की लाइफ में, क्योंकि वो जो टीचर से सीखेगा, देखेगा, जो उसको पढ़ाया जाएगा वही वो सीखेगा। जो पेरेंट जैसे बिहेव करेंगे घर में वही बच्चा सीखेगा, जैसे बात करेंगे पेरेंट्स वही बच्चा सीखेगा, देखेगा, है ना। सो एजुकेशन एम्फोसाइजेज द रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स एज रोल मॉडल्स। मीडिया इन्फ्लुएंस की बात करें तो मीडिया में देखिए, जो दिखाया जाएगा टीवी और सोशल मीडिया पे, लोग वही तो सीखेंगे, क्योंकि वही वो देख रहे हैं, अटेंशन पे कर रहे हैं, वही वो याद करेंगे, वही वो चीज़ करेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। बिहेवियर थेरेपी में यूज़ हुआ है। अच्छा, इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी। मीडिया पे कुछ गलत देखा तो गलत सीखेंगे, अच्छा देखा तो अच्छा भी सीखेंगे। बिहेवियर थेरेपी में कैसे, दैट टेक्निक्स सच एज मॉडलिंग एंड रोल प्लेइंग चेंज माल अडेप्टिव बिहेवियर्स। चलिए अब हम दूसरा थ्योरी देखते हैं, जो कि है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। सेल्फ एफिकेसी क्या है, एक इंडिविजुअल खुद के ऊपर एक बिलीफ कि भाई हाँ मेरे अंदर कैपेसिटी है और ये चीज़ मैं कर लूँगा या कर लूँगी। सिंपल, सेल्फ एफिकेसी का मतलब कि मुझे पता है मेरे अंदर एबिलिटी है और मैं कर लूँगी, सिंपल सी बात है, बस इतना ही है सेल्फ एफिकेसी। अगर हम इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में पढ़ें तो इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स बिलीफ इन देयर कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट बिहेवियर्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अटेनमेंट्स। इट इन्फ्लुएंस लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, मोटिवेट देमसेल्फ, और कैसे वो एक्ट करते हैं, राइट। इट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक, फील, मोटिवेट देमसेल्फ एंड एक्ट। सेल्फ एफिकेसी का सोर्स क्या होता है, मास्टरी ऑफ एक्सपीरियंसेस, विकैरियस एक्सपीरियंसेस, वर्बल परसुएशन एंड फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट। एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। फॉर सपोज आपको किसी सब्जेक्ट पे मास्टरी हो गई है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि मुझे ना फिज़िक्स पसंद है और मुझे फ़िज़िक्स मैंने इतनी पढ़ी है कि मैं तो मास्टर हो गया हूँ या मास्टर हो गई हूँ, मुझे सब कुछ आता है और आप कुछ भी पूछ लीजिए। तो आपको अपने ऊपर एक बिलीफ आया कि भाई उससे इस सब्जेक्ट पे या इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो मेरे पास उसका जवाब है, मैं आंसर करूँगी या करूँगा। तो किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी चीज़ पे, ठीक, किसी भी इवेंट पे, लाइफ पे, किसी भी चीज़ पे आपका अगर उस एक्सपीरियंस पे मास्टरी हो जाए, उससे आपका सेल्फ एफिकेसी बढ़ता है, ठीक है। और हाँ, अगर किसी एक्सपीरियंस में आप फेल हो गए हो तो वो घटता भी है। वाइकेरियस एक्सपीरियंस का मतलब कि अगर मैंने किसी और को देखा कि यार ये तो काम कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ,
ये अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। वर्बल परसुएशन, दूसरों से अगर कुछ प्रेरणा मिल रही है, प्रेरणा मतलब हम कह सकते हैं कि एप्रिसिएशन, या एप्रिसिएशन मिल रहा है, कोई हमें इनकरेज कर रहा है कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड जॉब, वेल डन, अच्छा कर रही हो, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो तो अगली बार हो जाएगा। तो वर्बली बोलने से जो लोग बोल रहे हैं अच्छा अच्छा आपके बारे में, उससे भी एक सेल्फ एफिकेसी बढ़ता है कि हाँ भाई लोग बोल रहे हैं मैं कर लूँगी, उनको विश्वास है। और अच्छा मूड में रहना, जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, पॉजिटिव मूड में रहेंगे, तो वो हमारा क्या बूस्ट करेगा, सेल्फ एफिकेसी। वाइल स्ट्रेस एंड फटीग कैन अंडरमाइन इट, वहीं अगर स्ट्रेस और फटीग आ गया तो कम हो जाएगा वो सेल्फ एफिकेसी। एप्लीकेशन देखिए तो हम एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट की सेल्फ एफिकेसी पे ध्यान दे सकते हैं, ताकि उनकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, जो उनके ग्रेड्स हैं, मार्क्स हैं, वो बढ़ पाए। हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा चेंज हम ला सकते हैं अगर हम सेल्फ एफिकेसी के ऊपर बात करें। मेडिकल सेक्टर्स में अगर कोई इंसान कैंसर से पीड़ित है और अगर हम उसको ये कॉन्सेप्ट समझाएं, बताएं, तो ऐसा हो सकता है कि उसका खुद के ऊपर बिलीव उठे, ठीक है, बिलीफ उसको अंदर आए कि हाँ मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं कर लूँगी, मैं कीमोथेरेपी से गुजर जाऊँगी, मैं इस बीमारी से बाहर निकलूँगी, मुझे विश्वास है, मैं ठीक होंगी। फिर है वर्क प्लेस, जॉब परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, करियर चॉइसेस करेगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस करेगा। अब इन्होंने तीसरी बात की थी रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ये क्या है भाई, इन्होंने ट्राइआर्टिक 3 रेसिप्रोसिटी का हम कह सकते हैं मॉडल दिया है, जिसमें इन्होंने बिहेवियर के ऊपर बात किया है, पर्सनल फैक्टर्स के ऊपर बात किया है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर बात किया है। इंसान का बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर्स क्या है, इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है कि जो भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं डेली लाइफ में अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इन 3 चीज़ों से हम कहीं ना कहीं रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, हम चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि सोशल लर्निंग की बात हो रही है। हमारा कुछ पर्सनल फैक्टर्स है, हमें कुछ थॉट आया कि भाई मुझे यहाँ जाना है, हमने इन्वायरमेंट में देखा कि हाँ हम जा सकते हैं और हमने वो बिहेवियर किया। ये बहुत ही मैं लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ। दूसरा है डायनेमिक इंटरेक्शन। दिस दिस इंटरेक्शन इज कंटिन्यूस एंड बाई डायरेक्शनल, मतलब पर्सनल फैक्टर्स या तो इन्वायरमेंट और बिहेवियर को अफेक्ट करेगा, या बिहेवियर इन्वायरमेंट और पर्सनल फैक्टर को इफेक्ट करेगा, या इन्वायरमेंटल फैक्टर पर्सनल फैक्टर और बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपने कोई बिहेवियर कर दिया, जैसे आप एक ग्रुप में बैठे थे अपने दोस्तों के साथ और आप अचानक से बीच बीच डिस्कशन में उठ के चले गए। तो इसका तो ये 2 रीज़न हो सकता है, 2 फैक्टर्स हो सकते हैं कि आप क्यों अचानक से बीच से उठ के चले गए, आपने क्यों ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर किया। पहला पर्सनल फैक्टर, कोई बात आपको पसंद नहीं आई हो, ठीक है, या आप इमोशनली हर्ट हुए हो, कॉग्निटिवली हर्ट हुए हो, या हो सकता है आपको वहाँ पे अनईजी फील हो रहा हो, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि इन्वायरमेंट, ठीक है, कि हम जिन लोगों के पास बैठे हैं आपको वो पसंद नहीं आया, वो एम्बियस माहौल पसंद नहीं आया। सो पर्सनल फैक्टर्स प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये दोनों ने इन्फ्लुएंस किया किसको, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर बदला। वैसे ही वाइस वर्सा, इसकी एप्लीकेशन देखें तो ये डेवलपमेंट में काम आता है, और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस जैसे कि अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं, जैसे सीबीटी हो गया, जिसमें हम नेगेटिव बिहेवियर के साइकिल को अल्टर करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स को बदल के हम ये समझते हैं कि जो भी नेगेटिव बिहेवियर है उसको हम कैसे बदल सकते हैं। किसी का अगर गंदा बिहेवियर है तो हम उसके इन्वायरमेंट पे ध्यान देंगे और पर्सनल फैक्टर पे ध्यान देंगे कि भाई इन दोनों में दिक्कत आ रही होगी, तभी इसका बिहेवियर ऐसा अच्छा हो रहा है या गंदा हो रहा है, ठीक है। अब अगर समरी की बात करें तो देखिए ओवरऑल तो इन्होंने इम्पोर्टेंस, मतलब इन्होंने फोकस किया है सोशल कॉन्टेक्स्ट पे, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात की है, सोशल लर्निंग की बात की है, बोबरोल एक्सपेरिमेंट किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड हिज वर्क हैज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अक्रॉस द वेरियस डोमेन्स, एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज़ होता है, थेरेपेटिक प्रैक्टिसेस में होता है। और इन्होंने बेसिकली ये बताया कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसे हम सीखते हैं, कैसे मॉडिफाई होता है और कैसे इन्फ्लुएंस होता है थ्रू सोशल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, राइट। सो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या किन किन चीज़ों पे बात किया।
सोशल लर्निंग के ऊपर हमने बात किया। 4 प्रोसेसेस देखे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। बोबडोल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया। एप्लीकेशन देखा कहाँ कहाँ यूज़ आता है। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी पढ़ी हमने, जिसमें सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, सोर्सेज कहाँ से होता है, क्या क्या आता है, जिसमें हमने मास्टरी एक्सपीरियंस, विगेरियस एक्सपीरियंस, वर्बल परसुएशन एंड फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट्स के बारे में पढ़ा। इसकी भी एप्लीकेशन देखा कि भाई एजुकेशन में यूज़ होता है, हेल्थ में यूज़ होता है, और वर्क प्लेस में यूज़ होता है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहा, जिसमें इन्होंने ट्रायडिक रेसिप्रोकैलिटी के बारे में बात किया था कि भाई 3 चीज़ें हैं और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्सनल फैक्टर, बिहेवियर और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये तीनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हमने फिर से इनके एप्लीकेशन पढ़ा कि अच्छा ये पर्सनल डेवलपमेंट में काम करता है और यूज़ आता है, और थेरेपेटिक इंटरवेंशन में भी यूज़ आता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और अगला वीडियो किस के ऊपर चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।